इस वीडियो में हम V2 रिटेल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, उसका कॉन कॉल देखेंगे और कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने जो बात बताया है वो ही हम सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द बिजनेस मॉडल। तो V2 रिटेल एक वैल्यू फैशन रिटेल सेगमेंट का एक प्लेयर है। इसके पास बहुत सारे स्टोर्स है। ये लोग अपने स्टोर्स वगैरह ओपन करते हैं और स्टोर के थ्रू ये लोग जो कपड़े जामा और लेडीज़ के, फिर जेंट्स के, बच्चों का कपड़े, औरत का, ये लोग कपड़े वगैरह सेल करते हैं और इससे ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह अर्न करते हैं। तो ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते हैं इसका Q4 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर भी इसका रिजल्ट देखेंगे तो मेरे हिसाब से नंबर ब्लॉकबस्टर है। जो पॉइंट में आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टर कम्युनिटी में जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो हम कॉन कॉल पार्ट में उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले इसका ओवरऑल नंबर देख लेते हैं। पहले इसका रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 59% से ग्रो किया है Q4 में और FY26 में इसका रेवेन्यू ग्रो किया है ऑलमोस्ट 61% से। फिर इसका EBITDA 88% से ग्रो किया है और FY26 में 77% से। EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुआ है। पैट ग्रो किया है ऑलमोस्ट 172% से और FY26 में इसका पैट ग्रो हुआ है 130% से। आफ्टर FY26 देयर कंसोलिडेटेड पैट इज़ 163 करोड़। इसका अभी करेंट पैट है FY26 के एंड के बाद और इसका पैट मार्जिन वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो ये बात है। उसके साथ कुछ पैरामीटर देख लेते हैं। जैसे SSG का नंबर अगर आप देखेंगे Q4 के बाद इसके SSG का नंबर है 7.74% और अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो फुल ईयर में 8.6% इसका SSG का नंबर है। फिर सेल्स पर स्क्वायर फीट का अगर आप नंबर देखेंगे तो Q4 में 794, तो 800 इसका Q4 का नंबर है और FY26 का नंबर है 925 और FY25 में था 1017। इसके बारे में भी हम कॉन कॉल वाले पार्ट में एनालिसिस करेंगे क्यों इतना कम है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। फिर स्टोर्स तो आप देखेंगे Q4 में इन लोगों ने 31 स्टोर ओपन किया है और FY26 में 136 स्टोर ओपन किया है और इसका टोटल स्टोर है 325। ये हो गया। फिर इसका और जो कुछ MRP सेल्स अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट ये लोग MRP सेल्स में सेल करते हैं। एवरेज सेलिंग प्राइस वो भी बड़ा है। एवरेज बिलिंग वैल्यू वो भी इंक्रीज़ हुआ है। नेट कैपिटल डेज अगर आप देखेंगे वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। उसके साथ अगर आप इसका वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है ऑलमोस्ट 53% इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। उसके साथ FY26 में 27% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, 47% से वॉल्यूम ग्रोथ, तो बहुत अच्छा खासा इसका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। फिर अगर आप ROC का नंबर देखेंगे वो भी इंक्रीज़ हुआ है। FY24 में था 10%, FY25 में है 23%, FY26 में है 26%। तो ROC का नंबर अगर आप देखेंगे डायरेक्शनली ऊपर की दिशा में लेके जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिजल्ट। अब चलते इसका कॉन कॉल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम जो बात करेंगे कॉन कॉल के पार्ट में, पहले कुछ जो इन्वेस्टर कम्युनिटी में जो क्वेश्चन, सीरियस जो क्वेश्चन इस बिजनेस के मामले में उठा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर देखेंगे। अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है 925 रुपीज़ और FY25 के हिसाब से देखेंगे इसका नंबर था 1017। तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर घटा है। तो एक मेरे हिसाब से कॉन्सर्निंग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई कॉन्सर्निंग बात नहीं है। मैनेजमेंट ने जो बताया है कि ये लोग रैपिडली अपना स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। ये लोग ऑलमोस्ट अगर इसके पास देखेंगे टोटल स्टोर का 30% जो स्टोर है वो मैच्योर स्टोर है। मैच्योर स्टोर का मतलब होता है जिसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर 1040 के ऊपर है, वो है आपका मैच्योर स्टोर। यानी जिसका स्टोर 24 के बाद जो स्टोर आया है वो है न्यू स्टोर और 24 के आगे में पहले जो स्टोर आया था वो है आपका मैच्योर स्टोर और तो 24 के पहले मैच्योर, 24 के बाद न्यू स्टोर, ये आपका बात है। और अगर आप इसका स्टोर का एनालिसिस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% जो स्टोर्स है वो न्यू स्टोर है और जो मैच्योर स्टोर है ऑलमोस्ट 70% है। और मैच्योर स्टोर्स का अगर आप देखेंगे जो नंबर है वो है आपका 1040 और ये मैच्योर स्टोर का सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर। और जो इमैच्योर स्टोर है यानी जो न्यू स्टोर है जिसका एज 2 साल अभी तक नहीं हुआ है उसका नंबर अगर आप देखेंगे वो है आपका 750। तो इसके पास 70% है न्यू स्टोर, यानी 750 पर स्क्वायर फीट सेल्स करने वाला स्टोर्स का परसेंटेज है 70% और नया स्टोर्स का नंबर है ओनली 30% जिसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है 1040 रुपीज़। तो इसी
ये इसी वजह से आप देखेंगे जो आपका, क्योंकि आपका मैच्योर स्टोर का नंबर कम है, इसीलिए आप सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर नीचे आ रहा है। और एक रीज़न है कि ये लोग एग्रेसिवली अपना स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। अगर आप FY26 में देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कंपनी ने 136 स्टोर ओपन किया है। अगले साल भी ये लोग मोटा मोटी 170 से 200 स्टोर ओपन करेंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, उसका मैच्योर स्टोर्स का नंबर कम है, उसके मामले में जो न्यू स्टोर्स है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये ओवरऑल बेसिस में जो आपका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है उसको ड्रैग डाउन कर रहा है। अगर आप सिर्फ मैच्योर स्टोर का सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर देखेंगे वो है 140। अगर आप अगले साल यानी FY25 के साथ कंपेयर करेंगे फिर भी ये अच्छे लेवल पे यानी 3-4% का ग्रोथ है। तो मैनेजमेंट ने यही बताया है, क्योंकि ये लोग एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है, स्टोर एक्सपांसन कर रहा है, इसीलिए इसका मैच्योर स्टोर का नंबर कम है और न्यूअर स्टोर्स का नंबर ज़्यादा है, इसीलिए जो नंबर को ओवरऑल नंबर को थोड़ा ड्रैग डाउन कर रहा है। तो ये बात है और ये मेरे हिसाब से एनालिसिस सही भी है। फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखेंगे इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इस जो साल में माइनस में है। अगर आप देखेंगे तो जो मैनेज ऑलमोस्ट 100 करोड़ का माइनस है इस साल में, लेकिन अगले साल यानी बीते हुए साल में प्लस था। मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग इन्वेंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा एडवांस पेमेंट वगैरह किया था। इस सारे रीजन की वजह से इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस में है, लेकिन FY27 में इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक बात है जो मैनेजमेंट ने इसके बारे में बात किया है। फिर SSSG यानी SSSG का नंबर, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का जो नंबर है, तो अभी देखेंगे मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग अगले कुछ साल मोटा मोटी 8 से 10% के बीच ये लोग अपना सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर रखेंगे। SSSG का नंबर रहेगा 8 से 10%। अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे इसका नंबर है 8.6% और Q4 में थोड़ा 7.74% है। तो मैनेजमेंट ने कहा आपको हमेशा नंबर जो है आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखना चाहिए, न कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। तो FY26 के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसका नंबर 8% के ऊपर है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडेंस। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग अगले कुछ साल अपने SSG को 8 से 10% में रखेंगे। तो ये बात है, ये हो गया ऐसे। फिर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो V2 रिटेल है ये पूरा सेगमेंट का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाला एक कंपनी है। तो ये जो फेमस है, एक ग्रोथ के लिए फेमस है, उसके साथ ये लोग मोटा मोटी न्यूट्रल वे में अपना मार्जिन वगैरह मेंटेन करते हुए बिजनेस को रन करते हैं, उसके साथ रैपिड एक्सपेंशन करते हैं, ये इसका USP है। तो अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है अगले 2-3 साल तक ये लोग 50% एटलीस्ट 50% के ऊपर ये लोग अपना रेवेन्यू को ग्रोथ करेंगे। तो ये मैनेजमेंट ने कहा है। तो इसका जो ग्रोथ का गाइडेंस जो इंटैक्ट रखा है, पहले भी कहा था कि हम लोग 50% के ऊपर ग्रो करेंगे, अभी भी कह रहे हैं हम 50% के ऊपर अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे। तो ये बात हो गया। फिर मार्जिन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मार्जिन मैनेजमेंट ने कहा है जो मार्जिन रहेगा उसका जो ग्रॉस मार्जिन रहेगा 28 से 30% के बीच रहेगा, और जो EBIT मार्जिन और EBITDA मार्जिन और पैट जो मार्जिन रहेगा वो मोटा मोटी FY26 के हिसाब से रहेगा। अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो इसका EBITDA मार्जिन है मोटा मोटी 15% और पैट मार्जिन है 5.3%। तो आप 5% का पैट मार्जिन और 15% का EBITDA मार्जिन मोटा मोटी इसको रख के आप FY27 का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात है। और उसके साथ अगर और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि ये लोग इसका EBITDA मार्जिन नहीं इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये लोग रैपिड वे में अपना स्टोर वगैरह इंक्रीज़ कर रहा है। इसका न्यूअर जो स्टोर्स है उस स्टोर का परसेंटेज ज़्यादा है। तो इस सारे रीज़न के वजह से वो लोग अपना EBITDA मार्जिन अभी इंक्रीज़ नहीं कर पाएंगे। जब थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर स्टोर का नंबर जब बढ़ जाएगा, यानी अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है आप मैनेजमेंट जो ये भी कहा है कि ये लोग हर साल 50% नया स्टोर ओपन करेंगे। यानी आप जो आपके पास 200 स्टोर्स है तो आप अगले साल 200 स्टोर और ऐड कर रहा है। इस लेवल से इसका बिजनेस जा रहा है। जब इसका 2000 स्टोर हो जाएगा और न्यू स्टोर हो जाएगा 500, तब देखेंगे इसमें इसको ऑपरेटिंग लेवरेज और ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन, इस सिचुएशन में मोटा मोटी और एक दो साल इस जो FY26 के हिसाब से इसका EBITDA मार्जिन, पैट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन मूवमेंट होगा। ये बात है। फिर अगर आप स्टोर लेवल के बारे में देखेंगे तो ये हाई रैपिड वे में अपना स्टोर वगैरह एक्सपांड कर रहा है। मैनेजमेंट का पहले गाइडेंस था कि ये लोग FY26 में 100 स्टोर ओपन करेंगे। फिर इन लोगों ने कहा हम 130 करेंगे, उसके बाद इन लोगों ने 136 स्टोर ओपन कर दिया है। फिर FY27 का गाइडेंस था कि हम लोग 150 स्टोर ओपन करेंगे, लेकिन इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि हम लोग 150 नहीं, हम लोग 170 से 200 स्टोर ओपन करेंगे FY27 में। उसके साथ FY28 में ये लोग
250 स्टोर ओपन करेंगे। तो ये लोग रैपिडली अपना स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। और मैनेजमेंट ये भी कहा है जब इसका प्रॉफिटेबिलिटी हर एक जो मेट्रिक्स वो देखता है स्टोर ओपन करने के पहले, अगर वो सब कुछ ठीक ठाक रहा, बिजनेस सही दिशा में रन करे, तो ये लोग अगले साल 250 स्टोर भी ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो ये बात है। और इसके साथ मैनेजमेंट ये भी कह रहा है ये लोग इसका जो बिजनेस है अभी बहुत अच्छे लेवल से रन कर रहा है, तो ये लोग अभी रैपिड एक्सपेंशन मूड में है। तो ये बात है। फिर जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे तो ये लोग मोटा मोटी 23 स्टेट्स में है। हमारे इंडिया का मोटा मोटी हर एक स्टेट कवर कर दिया, कुछ स्टेट अभी बाकी है। तो मैनेजमेंट ने कहा है ये लोग ये लोग जो स्टोर ओपन करते हैं, पहले कोई नियर टेरिटरी नियर स्टेट में जाते, फिर उनमें 4-5 स्टोर पहले ओपन कर लेते हैं। अगर उस 4-5 स्टोर अच्छे लेवल से रन करते, इसका पहले टारगेट रहता है कि ये लोग ओपन करने के बाद इसके पहले पर स्क्वायर फीट सेल मिनिमम 500 रुपीज़ होना चाहिए, तभी ये इसको प्रॉफिटेबल मानते हैं। मैनेजमेंट ये भी कहता है कि अगर कोई स्टोर्स 500 पर स्क्वायर फीट अगर ये सेल कर दे तो ये मोटा मोटी 1 से 2 महीने के अंदर ही ये लोग मोटा मोटी EBITDA पॉजिटिव हो जाते हैं। फिर इसको मैच्योर होने में, यानी कि 1000 के ऊपर इसको सेल्स पर स्क्वायर फीट जब जाते हैं, उनमें आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो EBITDA ब्रेक इवन हो जाते हैं 1 मंथ के अंदर, लेकिन मैच्योर यानी 1000 के ऊपर इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का जब नंबर जाता है तब वो जाने में आपको 3 से 4 साल लग जाते हैं, ये मैनेजमेंट ने बताया है। तो इसकी एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ये एक स्टेट में जाते हैं, फिर 4-5 स्टोर ओपन करते हैं। अगर वो उसके क्राइटेरिया के अनुसार अगर ये स्टोर परफॉर्मेंस कर पाए तो उसमें और भी ये लोग स्टोर ऐड करते हैं, इससे ये लोग एक्सपेंशन करते हैं। और मैनेजमेंट ने कहा है इसका जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब जो रीजन है, इनमें साउथ का हर एक स्टेट जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हर एक स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और नया नया स्टोर ये लोग ऐड भी करते रहा है। जैसे मैनेजमेंट ने कहा है 1-2 साल पहले वेस्ट बंगाल इसका एक भी स्टोर नहीं था, लेकिन अब उसके पास 15 स्टोर्स है। तो ये बात है। तो ऐसे ये लोग जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी कर रहा है। फिर जो स्टोर ब्रेक इवन के बारे में बात करते हैं, स्टोर ब्रेक इवन होना में इसको 1 से 2 महीने लगते हैं, लेकिन मैच्योर स्टेज में जाने के लिए 3 से 4 साल इसको लग जाते हैं। फिर मैनेजमेंट ने बताया कि जो अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, इसके वजह से यान का प्राइस बढ़ चुका है, तो इसीलिए आप देखेंगे तो कॉस्ट थोड़ा बढ़ा है। जो आपका जो कपड़े का जो कॉस्ट है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है जो भी कॉस्ट हाइक हुआ है ये लोग इसको अपने कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। तो मोटा मोटी 3 से 4% का प्राइस हाइक होगा और ये लोग प्राइस हाइक अपने कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। तो ये भी बात है। फिर अगर आप जो इन्वेंटरी डेज के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे इसका इन्वेंटरी डेज बहुत बढ़ गया है। इसका मेन रीज़न है मैनेजमेंट ने जो बताया है कि अलग वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, इसके वजह से जो सप्लाई चेन का इशू चल रहा है। तो मैनेजमेंट ने और उसके साथ मैनेजमेंट ने FY27 में मोटा मोटी 200 स्टोर ओपन करेंगे, 170 से 200 स्टोर। तो इतना स्टोर ओपन करने के लिए इनके पास इन्वेंटरी रहना चाहिए। उसके साथ वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, आपका सप्लाई चेन का इशू चल रहा है, तो इसी वजह से इन्होंने एक्स्ट्रा इन्वेंटरी अपने पास रखा है। इसीलिए इसकी इन्वेंटरी डेज ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस के वजह से अगर इसके पास सही टाइम पे इन्वेंटरी अगर ना रहे तो इसका सेल्फ खाली रह जाएगा, तो ये बिजनेस के ऊपर बहुत ही इफेक्ट कर देगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है हम लोग जो इन्वेंटरी है नंबर इसको थोड़ा बढ़ाया है, क्योंकि ये आपका इसका एक पॉइंट है सप्लाई चेन का इशू ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस, और सेकंड पॉइंट है इसका रैपिड एक्सपेंशन, क्योंकि ऑलमोस्ट 170 से 200 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे FY27 में। इसके लिए लोग इन्वेंटरी को पहले से ही थोड़ा जमा करके रखा है और कोई बात नहीं है। तो यही मोटा मोटी पूरा डिस्कशन। तो मैनेजमेंट बहुत ही फोकस्ड है, बहुत ही कॉन कॉल जो था बहुत ही ऑप्टिमिस्ट था, बहुत ही पॉजिटिव था। मेरे हिसाब से कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिजनेस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो यही बात है, आप इस बिज़नेस को अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, इसका PPT कॉन कॉल सब कुछ आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे बिजनेस है मेरे हिसाब से। उसके बाद हम थोड़ा इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आपको ऊपर में देखेगा तो आपको 60-70 का P आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको FY27 के हिसाब से देखेंगे, यानी 50% का आपका सेल्स ग्रोथ और आपका 4.5 से 5% का अगर आप इसका पैट ग्रोथ इसी लेवल से आप कैलकुलेट करेंगे FY27 के हिसाब से, तो इसका फॉरवर्ड P आ रहा है ओनली 35।
तो ये बिजनेस आपको 35x में मिल रहा है, 35 टाइम्स पे मिल रहा है, जिसका ग्रोथ है अबव 50%। तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक लुक्रेटिव डील है। मेरे हिसाब से इसका वैल्यूएशन वो भी एकदम मेरे हिसाब से अंडर वैल्यू है। मेरे हिसाब से अंडर वैल्यू है, क्योंकि जो 50% से ग्रो करते हैं, अच्छा खासा मार्जिन मिलता है और रैपिड एक्सपेंशन मोड में है, तो उस बिज़नेस के लिए जो आपको जो पेग जो बैठ रहा है वो बैठ रहा है बिलो 1%। तो मेरे हिसाब से एक लिक्विडेटिव डील है और मेरे को रिजल्ट भी बहुत अच्छा लगा, कॉन कॉल भी बहुत अच्छा लगा। इन्वेस्टर कम्युनिटी ने जो क्वेश्चन इसके बारे में किया है, तो मेरे हिसाब से वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है और मैनेजमेंट ने सभी बात का अच्छे से एनालिसिस किया। वही एनालिसिस हम सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने लेकर आया। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।